ख़वातीन हज़रात, एक और मेहमान, बड़ा मज़ा आया उनके पास गई तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने कहा आप इतने मशहूर हैं, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, इतने आप माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, मैं आपका इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रही हूँ, तो मैं क्या लिखूँ? तो कहने लगे भाई मैं तो एक लो प्रोफाइल इंसान हूँ, मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुला लेना। गुजारिश करती हूँ, दावत देती हूँ, अरशद महमूद। ईद मुबारक अरशद साहब। ईद मुबारक। जो यहाँ लोग बैठे हैं उन सबको भी, और जो टेलीविज़न पे देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। अच्छा अरशद साहब, ये बताइए, आपके मुतालिक सुबह से बातें हो रही हैं, सवालात जवाबात लिखे जा रहे थे आपके लिए, तो कहा गया भाई ये तो बहुत कुछ करते हैं, म्यूज़िक भी बना लेते हैं, कंपोज भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं और बहुत कुछ और करते हैं। और मैंने कहा भाई क्या खुशकिस्मती कि इतने टैलेंट का मालिक इंसान हमारे पास आके खड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा क्या मज़ा आता है, क्या चीज़ करने में और क्यों? पहले तो आप 3-4 सवाल आपने पूछ लिए। पहले तो ये बात है कि इतना बहुत सा काम मैं इसलिए करता हूँ कि कोई भी काम सही से नहीं हुआ, और वैसे ज़्यादा मुझे जो लुत्फ़ आता है वो म्यूज़िक करने में आता है। एक्टिंग कम करने लगे हैं आजकल आप? एक्टिंग मैं कभी भी शौक से नहीं करता था। वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर करे और मेरी जान खाए और मुझे तंग करे सुबह दोपहर। हंस रहे हैं या ऑडियंस? जी, वो सब जानते हैं कि ये इसी तरह ही है तो फिर ही मैं राज़ी होता हूँ। बड़े मज़े की बात सुनी कि आपका एक नया सीडी आने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का सीडी, उसके मुताल्लिक कुछ बताएंगे हमें? नहीं, इंटरेस्टिंग तो पता नहीं, वो आप लोग जब सुनेंगे तो बताएंगे। वो ये कि एक काम बहुत सालों से मैं कर रहा था, तो अब उम्मीद है कि फरवरी में वो आ जाएगा। मैंने फैज़ साहब की कुछ नज़में और गज़लें जो हैं कंपोज की हैं, जो नैरा ने गाई हैं। एक 73 में एक एल्बम रिलीज़ हुआ था, नैरा सिंग्स फैज़, तो ये उसका समझे कि सीक्वल बना है। और कब तक आ रहा है? ये फरवरी तक। थैंक यू वेरी मच अरशद साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही हसीन चेहरा, अ फ्रेश प्रिटी न्यू फेस, जिनको ख़ावर रियाज ने एज अ मॉडल इंट्रोड्यूस किया, और अब वो पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एक फिल्म कर रही हैं। आई वॉन्ट टू वेलकम हियर ज़ारा शेख। Zara, welcome to this show. Thank you. And welcome to our film industry. Thank you. तो आप कुछ पहले तो ईद के हवाले से कुछ कहें? हाँ, मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कहना चाहती हूँ। ज़ारा, जब आपने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? बेसिकली मैं मॉडलिंग करती हूँ और ज़्यादातर मॉडलिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने कभी सोचा नहीं था फिल्म लाइन में आने का। तो ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, ये एक एक्सीडेंट समझ लें आप। और इतना कुछ मुझे इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी, तो मैंने कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं मेरा था से। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं। मतलब ये एक चांस की बात है, और इज़ इट जस्ट योर लक कि आप मतलब एवेन्यू पिक्चर्स और शहजाद गुल की फिल्म कर रही हैं? हाँ, मैंने उनका नाम बहुत सुना था, लेकिन मैं इस लिहाज से अपने आप को लकी कहूँगी कि मुझे, अगर मैंने मूवी की है तो इतनी बड़ी प्रोडक्शन की मूवी की है। शहजाद गुल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और स्पेशली ख़ावर रियाज का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग की, जो मेरे टीचर भी हैं, और बाकी आप सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा। सबने बहुत गाइड किया, बहुत अप्रिशिएट किया, और बाकी आई होप कि अब लोग भी पसंद करें। अच्छा, शान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। और मैं समझती हूँ कि वो अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सीलेंट परफॉर्मर ने, मैं कहूँगी बहुत अच्छा। जब करते हैं, काम करते हैं, तो वो बदनसीब होगा जो उनसे कुछ सीखेगा नहीं। इनके इतना अच्छा काम करते हैं, साथ गाइड भी करते हैं, क्योंकि एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया, और हीरो तो हैं ही, तो बहुत अच्छा तजर्बा रहा। अच्छा, ये ईद तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगी क्योंकि आपकी फिल्म तेरे प्यार में ईद पर रिलीज हो रही है। एग्जैक्टली, Am I right? बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली राइट। So this is going to be one lucky Eid for you. Thank you. Hopefully. Huh? Thank you so much. Thank you, Zara. Thank you so much.